जय हिंद दोस्तों, ए वार्म वेलकम टू कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और वो सब्जेक्ट है कि सक्सेस में हमारे कर्मा और भाग्य का क्या इंटर से रिलेशनशिप है, कौन किसको किस हद तक प्रभावित करता है। ज़िंदगी में अगर देखें तो हर इंसान जो है वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है। ही वांट्स टू राइज एंड शाइन एंड ही वांट्स टू बी हैप्पी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो सक्सेसफुल पर्सन है वो सुखी हो और खुश भी हो, बट जनरली ये होता है। अभी मैं आपके साथ अपने कुछ थॉट शेयर करूंगा कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सफलता की, तो कौन से 4 टॉप क्वालिटीज़ हैं जो आपको सफलता की सीढ़ी के नज़दीक ला सकती हैं। तो ब्रीफ में उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वालिटी है वो है कि कॉम्पिटेंस, विच मे बी लाइंग डॉर्मेंट, और ये डेवलप हो सकती है। दूसरी, अगर हम इंग्रेडिएंट्स की या क्वालिटी की बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर स्लॉगिंग करने की क्षमता होनी चाहिए, और स्लॉगिंग इज़ नथिंग बट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क। तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो है फोकस्ड एप्लीकेशन, और इसको अगर हमने पहचानना हो तो हम हमारे जो माइथोलॉजी की हीरो है अर्जुना, क्योंकि जब वो अपना लक्ष्य साधते थे तो उनको सिर्फ उनका लक्ष्य दिखता था, तोते की आंख दिखती थी, और बाकी जो स्टूडेंट थे गुरु द्रोणाचार्य के, उनको आसमान भी दिखता था, पेड़ भी दिखता था, पत्ते भी दिखते थे, टहनियाँ भी दिखती थी, और बीच में शायद उनकी नज़र उस लक्ष्य पे भी पड़ जाती थी। सो वन हैज़ टू हैव ए वेरी वेरी फोकस्ड एप्लीकेशन। और चौथी चीज़ जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नीयत। एंड एज दे से कि पुलेशा रब उन्होंने मिल दे नीत जना दिया सच्चियाँ। अभी ये अगर चारों क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही आला दर्जे की है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें आप पैदा करें। अभी हम मेन सब्जेक्ट पे आते हैं कि कर्मा और भाग्य के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कौन किसको कितना इफेक्ट करता है। आपने जनरली देखा होगा, हम में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जब कठिनाई में पड़ते हैं तो हम अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। हम हर फेलियर के लिए किस्मत को ब्लेम करते हैं, बिकॉज हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जहाँ पे हम ट्रुथफुल इंट्रोस्पेक्शन कर सकें और अपनी गलतियों को पढ़ के उनको सुधारें। हम कन्वीनियंटली वी ब्लेम द डेस्टिनी, वी ब्लेम द लक फॉर आवर फेलियर्स। अभी इसके अंदर हम ये अगर देखें कि कर्मा और भाग्य ये क्या हैं और कौन किसको कितना इन्फ्लुएंस करता है, तो आप ये मान के चलिए कि कर्मा और भाग्य दो समांतर रेखाएं हैं जो निकल रही हैं। अब अपनी 2 उंगलियां ले लीजिए और उनके साथ चलिए आप, और 80% केसेस में कर्मा आपके भाग्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है या प्रभावित कर रहा है। 20% केसेस में योर डेस्टिनी रूल्स एंड द रिजल्ट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ कर्मा। बट उसको हम एज ए यार्ड स्टिक लेके नहीं चल सकते हैं। हमें यही करना है कि किसी भी बात को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम जो है अपना बेस्ट कर्मा दें। किस्मत अगर साथ दे जाती है तो अच्छी बात है। और एक बड़ी अच्छी एनेक्डोट भी है कि किसी ने पूछा भगवान से कि भाई अगर आपने मेरा भाग्य लिख दिया है तो मेरा रोल क्या है। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा रोल ये है कि कुछ पन्ने जो मैंने खाली छोड़े हुए हैं, उन पन्नों को लिखने की जो कुबत है वो हमने तुम्हें दे दी है। सो दैट एम्पली प्रूव्स दैट विद अवर कर्मा वी कैन इन्फ्लुएंस और शेप अवर डेस्टिनी। ये आप भी कर सकते हैं, कीजिए। किस्मत के भरोसे, डेस्टिनी के भरोसे मत बैठे रहिए। अगर वो फेवरेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर फेवरेबल नहीं है तो अपने कर्मा से आप उसको बदलिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो किस्मत है वो खुद लिखें
एक वो पुराना शेर भी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने हमें कमेंट्स दीजिए ताकि हम इसके जो कंटेंट्स और कंसेप्ट है उसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।